मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 संविधान विरोधी भाजपा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ संविधान विरोधी भाजपा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमित शाह मुर्दाबाद 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 संविधान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 संविधान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 संविधान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। सत्ता के गलियारों से जय भीम के नारों से जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद 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 गरीब मुर्दाबाद गरीब खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। पिछले दिनों अमित शाह ने देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी किया था, जो देश की गरिमामयी पद का भी घोर कलंकित किया है। लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पलामू जिले के भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए मेदिनीनगर के छमुहान चौक पर कई गगनभेदी नारों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया। मौके पर आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे अजय सिंह चेरो ने कहा कि जो महामानव ने संपूर्ण भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिख कर दिया और सभी भारतीयों को समानता का अधिकार दिया, ऐसे महापुरुष का अपमान भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोगों ने मांग किया कि अमित शाह जनता से माफी मांगे और यदि सच में भाजपा संविधान विरोधी नहीं है तो अमित शाह पर केंद्र सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश संगठन सचिव नागमणि रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष डाल्टनगंज भंडारी विधानसभा क्षेत्र के आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, जिला अध्यक्ष सुनील उरांव, उपाध्यक्ष सुहेल अंसारी, चंदू राम, सचिव प्रमोद कुमार रवि, महासचिव दीपक कुमार, प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार रवि, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष शशि रंजन भारती, उपाध्यक्ष प्रदीप रावण, सचिव अनुराग भारती, कोषाध्यक्ष यशवंत पासवान, नगर सचिव चंदन आजाद के द्वारा सफलतापूर्वक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को संपन्न किया गया। आइए देखते हैं मेदिनीनगर पलामू से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बैठ के और संविधान के सबसे संवैधानिक पार्लियामेंट में अगर बैठ के ये बोलते हैं और बाबा साहब के अपमान करते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है उनको वापस लेना चाहिए वो शब्द, क्योंकि आज अगर जिस पद पे वो हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है और आज अम्बेडकर साहब इस देश के लिए जो दिया है आज तक किसी इंसान और किसी व्यक्ति में वो दम नहीं है। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ये लोग लगातार कर रहे हैं और आज भी जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने बयान दिया है वो इस देश के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, बताइए, आप देश के गृह मंत्री हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके कर्मों पर आप संवैधानिक तरीके से चुन करके पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपराध है, ये घिनौना अपराध है। इस तरीके का शब्द कभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री का पुतला दहन करने के लिए उपस्थित हुए। देखिए, बाबा साहब वो शख्स हैं जो इन्होंने दबे कुचले गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी सभी के हक और अधिकार के लिए देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया। और ऐसे देश के संविधान निर्माता के खिलाफ अगर कोई सम्मानजनक शब्द अगर इस्तेमाल होता है तो ये भीम आर्मी युवा साथी कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम मांग करते हैं आप लोगों के चैनल के जरिए से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके
चैनल के जरिए से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को अमित शाह के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आइंदे इस तरीके का अपशब्द का प्रयोग ना करें और जो संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं कम से कम उसका वो लाज रखें। ये हम आपके चैनल से मांग करते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय संजय रविराज जी ने आह्वान किया, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया, बिल्कुल जो भी दिशा निर्देश होगा उसके हम लोग अव्वल रूप से विरोधी नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन भी करने का प्रारूप हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेगा तो अमित शाह जैसे लोगों को गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है, ये भीम आर्मी का जो है मानना है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद और जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद अमित जिंदाबाद। शाह होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ। जिस तरह से अभी भड़काऊ बयान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाखों करोड़ों दलितों वंचितों मसीहा के वो मसीहा थे, मजलूमों के मसीहा थे और तमाम सर्व समाज के महिला लोग को मुक्तिदाता थे, लेकिन आज वो अमित शाह वो भूल गए। साथ ही साथ हम बता देना चाहेंगे कि जब संसद भवन में जो सांसद बनकर जाते हैं, बहुत से ऐसे सांसद हैं जो संविधान के शपथ लेकर वो अपना शपथ लेते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के शपथ लेते हैं। ठीक है, वो धार्मिक मुद्दा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से ये जो बीजेपी के जो सरकार है और बीजेपी के जो लोग हैं और बीजेपी के जो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये हमेशा संविधान को गिराने पे तुले हुए हैं और इनका मन में एक ही चल रहा है कि संविधान को ख़त्म कर दो। और जब संविधान को ख़त्म कर देगा तो जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेकर सब फैशन बना दिया है, तो बाबा साहब फैशन नहीं, बाबा साहब एक ऐसा ब्रांड है और ब्रांड सब दिन रहेंगे। दूसरी साथ हम ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहेंगे कि बाबा साहब वो शख्स है कि आज तक उनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है, लेकिन ये जो मोटा प्लेट और जिनको बोल सकते हैं तड़ी पार, क्योंकि इनको तड़ी पार भी कर दिया गया था, ये भूल गए हैं। हमारे साथियों के साथ जो बुलंद कर रहे हैं चौहान चौक दिल्ली नगर में, आप सबों को मालूम है कैराना बयान कहा जाए, खिलाफ बयान। वो चाहते हैं कि संविधान फैशन हो गया है, फैशन नहीं, ये ब्रांड है, लेकिन फैशन के तौर पर यहाँ पड़े हैं देश गृह मंत्री बने हुए हैं। इस फैशन को फैशन बोले, फैशन नहीं है। आप अगर परिवार थे और वापस आके और चुने गए देश के गृह मंत्री बने हैं, तो संविधान का ही देन है और लोग संविधान के चलते आज हर लोगों का हक अधिकार मौलिक अधिकार मिला है, तो संविधान का देन है और संविधान का तौहीन कर रहे हैं। यानी आप भारत देश के नागरिक नहीं है या तो बाहर के नागरिक आप, ये आप मंशा दर्शा रहे हैं। इसलिए सभी देशवासियों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को पहचानिए। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इंसान संसद भवन में कैराना के लिए या शिक्षा के आधार पर उल्लेख किया था, सरासरी ऐसे तो मैं नास्तिक हूँ, मानता नहीं हूँ, लेकिन उनको कहना है कि बाबा साहब के ज़्यादा भगवान को नाम लेने से अगर उनका उद्धार हो जाता है, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जब न्यू रखाया था, जब बनने की प्रक्रिया रुकी हुई थी, यही संविधान था, उसके बदौलत राम मंदिर बन गई। तो ऐसे लोग क्यों हैं जो बाबा साहब को कारनामाओं को भुलाकर और धार्मिक चीज़ों में आप बदलाना चाह रहे हैं? इस अवस्था में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको लग रहा है शाह जी का उम्र ज़्यादा हो गया है और वो सख्याने टाइप का प्रवृत्ति करते हैं, गलत है, इस पर निंदनीय बातें हैं, उसका सोच विचार करके उनको बोलना चाहिए था। और हम मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे या पद से इस्तीफा।